मोस्ट पावरफुल और त्रिलोक विजेता रावण का वध श्री राम ने नहीं बल्कि सीता ने किया था। सीता द्वारा रावण का वध किए जाने का प्रसंग अद्भुत रामायण में उल्लेखित है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमारे वीडियो पर एंड तक आप बने रहें। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के संस्करण के अलावा दो और संस्करण हम सभी के जानने के लायक है। एक है अध्यात्म रामायण जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, जहाँ श्री राम के दैवीय गुणों पर अधिक जोर दिया गया है। अन्य एक अद्भुत रामायण है जो वाल्मीकि और ऋषि भारद्वाज के बीच संवाद के रूप में है। इसमें 1353 श्लोक है। माता सीता की दैवीय शक्ति और गुणों पर अधिक जोर दिया गया है इस अद्भुत रामायण में। रामायण के अपने लोकप्रिय संस्करण में वाल्मीकि ने राम को पुरुष के रूप में अधिक महत्व दिया। यदि सृष्टि के लिए पुरुष और प्रकृति की आवश्यकता है तो सृष्टि के संरक्षण के लिए भी उनकी अत्यंत आवश्यकता है। राम सीता पुरुष प्रकृति के रूप में पृथ्वी से असुरों अधर्मों का विनाश करके यहाँ भी वही काम करते हैं। अद्भुत रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग सहस्त्रवदन रावण के बारे में है। दशानन रावण का वध करके श्री राम अयोध्या लौटते हैं। ऋषिगण उनकी वीरता की प्रशंसा कर रहे होते हैं। यह देखकर माता सीता हंसने लगती हैं। सारे ऋषिगण उनकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कारण पूछने पर माता सीता राम से कहती है कि अपने बचपन के दिनों में उन्होंने एक ब्राह्मण की सेवा की थी जो मानसून के 4 महीनों के दौरान मिथिला में रहते थे, जिसे चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उसे कैकसी के 2 पुत्रों के बारे में बताया था। दोनों का ही नाम रावण था। एक के 1000 सिर तो दूसरे के 10 सिर थे। आपने 10 मुख वाले रावण को तो मार डाला, लेकिन 1000 मुख वाला रावण जो कि पुष्कर द्वीप में रहता है अपने भाई से कहीं अधिक शक्तिशाली है। देवास और दूसरों को हराना उसके लिए बच्चों के खेल जैसा है। यदि आप उसे मार सकें तो पृथ्वी एक बड़े बोझ से मुक्त हो जाएगी। राम ने इस रावण को मारने का निश्चय कर लिया। वो अपनी सेवना सहित पुष्पक विमान से पुष्कर पहुंच जाते हैं। दोनों राम और सहस्त्रवदन रावण के बीच भयानक युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए भयंकर युद्ध लड़ते हैं। युद्ध के दौरान राम मूर्छित हो जाते हैं। श्री राम को अचेत देख माता सीता का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह सीता महाकाली का उग्र क्रोधित रूप धारण कर लेती हैं। वह असुर सेना पर आक्रमण करने लगती हैं। उनके शरीर से अन्य मातृकाओं के और भी उग्र रूप प्रकट होने लगते हैं। वे भी असुरों को मारने में सहायता करती हैं। वह सहस्त्र रावण का वध करती हैं और फिर अन्य मातृकाओं के साथ नृत्य करने लग जाती हैं। पृथ्वी के विनाश के डर से सभी देवता ऋषि आश्चर्यचकित और डरे हुए होते हैं। वे महादेव से प्रार्थना करते हैं कि जो प्रकट होते हैं और उनके रास्ते में शव की तरह लेट जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा और अन्य देवता बेहोश राम को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं, जो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर अत्यधिक परेशान रहते हैं। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं सीता अपने रौद्र रूप में सहस्त्रवदन रावण का वध करने के बाद नृत्य कर रही है। उनके बिना तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो। वह निर्गुण सगुण सत्य असत्य से परे है। अपने स्वरूप की व्याख्या करते हुए सीता स्वयं कहती है, मैं सर्वोच्च शक्ति हूँ जिस पर महेश्वर भी निर्भर है। मुझे नष्ट नहीं किया जा सकता। दिव्य पथ के साधक मेरी पूजा करते हैं। मैं शिव हूँ, सभी के हृदय में रहने वाली आत्मा। सब कुछ जानती हूँ, हर किसी में सक्रिय हूँ। यह सुनकर राम तुरंत सहस्त्र नाम से उन शक्ति का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। अद्भुत रामायण शक्ति के दृष्टिकोण से रामायण को देखने का एक अलग प्रयास है। वास्तव में पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से भिन्न नहीं है, यह यहाँ पर बताया गया है। सीता महात्म्य को एक गुप्त कथा माना जाता है जिसका वर्णन अद्भुत रामायण में किया गया है। राम का जन्म दशानन रावण को मारने के लिए हुआ था, जबकि सीता का जन्म सहस्त्र रावण को मारने के लिए। दोनों एक दूसरे के कार्य को पूरा करने में सहायक थे। कोई सोच सकता है कि अगर सीता रावण को मार सकती थी तो वह अपने अपहरण के दौरान अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकी। अद्भुत रामायण में इसके लिए बहुत दिलचस्प व्याख्या दी गई है। राम और सीता दोनों अविभाज्य हैं। जो राम से दूर थी वह पंच महाभूतों से बना उसका भौतिक स्वरूप मात्र थी, जिसने स्वर्ण मृगा की खोज में राम को अपने से दूर भेज दिया था। उनका पंच महाभूत शरीर ज्ञान और क्रिया शक्ति से रहित था। केवल उनका दिमाग सक्रिय था। स्वर्ण मृगा उसकी इच्छा रावण के रूप में लौट आई। यदि इच्छा को ज्ञान और सही बुद्धि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है तो व्यक्ति असहाय हो जाता है। सही ज्ञान के बिना कार्य प्रतिकूल घटनाओं को जन्म दे सकता है। रावण समस्त कलाओं का ज्ञाता था। उसने अपनी तंत्र विद्या से सीता को वश में करने का प्रयास किया। तंत्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तंत्र के प्रभाव को नष्ट करने के लिए इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति की महान आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। युद्ध क्षेत्र में जब रावण ने राम को देखा तो उसके मन से सीता का विचार लुप्त हो गया। उस क्षण राम की शक्ति कई गुना बढ़ गई। असली सीता अशोक वाटिका में नहीं बल्कि रावण की मानस चेतना में थी। यहाँ तक कि हनुमान भी सीता को अशोक वाटिका से अपने साथ ले जाने में सक्षम थे, लेकिन उसे रावण की शक्ति से मुक्त करने के लिए सभी 3 शक्तियों की आवश्यकता थी। वह शक्ति केवल राम में ही थी। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।